इज इट लाइक ओके? ओके, अगर उन्होंने वॉल्यूम एंड प्राइस कैन नॉट बी हाइड, ओके, अगर उन्होंने एफ और डीआईज ने, म्यूचुअल फंड हाउस ने 100 करोड़ के ऑर्डर्स दिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाइंग ऑर्डर दिया, तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होगा और प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा, दो चीज़ों में रिफ्लेक्ट होगा। वो डेटा लैग तो नहीं आएगा, वो तो एट द मोमेंट डेटा आएगा, वॉल्यूम का डेटा भी एट द मोमेंट आएगा, प्राइस का डेटा भी एट द मोमेंट आएगा। दे आर नॉट द लैगिंग इंडिकेटर्स, दे आर not the lagging indicators, they are present slash kind of future indicators. I mean, there are no things like lagging, leading and all those. That's kind of, we make the term, हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया बस। बट इन सब में जो इंडिकेटर्स है, वो जो चीज है, उनमें क्या है बेस्ट? वॉल्यूम एंड प्राइस, बिकॉज दे कैन नॉट हाइड दैट। सो वॉट दे कैन नॉट हाइड? दे कैन नॉट हाइड द टेक्निकल एनालिसिस। दैट्स वाई, ओके, बिकॉज जो होने वाला है वो रिफ्लेक्ट एट द एंड कहाँ करेगा? प्राइस में करेगा, भाव में करेगा, भाव में रिफ्लेक्ट करेगा। तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? हमें दिखेगा कि देर इज समथिंग इन दैट। प्राइस के साथ, भाव के साथ एक वॉल्यूम जुड़ेगा उसके साथ, ओके। सो यू डोंट हैव टू नो कि नेक्स्ट 6 मंथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है। यू डोंट हैव टू नो अबाउट दैट। आप एज ए ट्रेडर, आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए? एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स होना चाहिए कि अगर भाव बढ़ रहा है विथ द वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो देर इज अ समथिंग इन दैट कि वो स्ट्रांग पोजीशन है, ठीक है। एक स्ट्रांग पोजीशन अपना पोजीशन बना रहा है, एक स्ट्रांग प्लेयर अपना पोजीशन बना रहा है, और मुझे उस स्ट्रांग प्लेयर के साथ जाना है क्योंकि वो भाव बना सकता है। आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंस बाय पुटिंग माई 100 बाइंग ऑर्डर्स फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुझे उस प्लेयर के साथ जाना है। तो वो प्लेयर क्यों जा रहा है? मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है और नहीं चाहिए, ओके। ओके, अग्री। आप बोलोगे कि ब्लाइंडली हम नहीं देख सकते भाव, और इसको कोई बोलेगा कि हम नहीं देख सकते, ओके। देन आप, यू कुड हैव स्मॉल काइंड ऑफ नॉलेज और सेंस ऑफ न्यूज। आप एक रेफरेंस ले सकते हो कि व्हाट कुड बी द रीजन कि भाव इतना बढ़ रहा है विथ वॉल्यूम। What could be the reason? Okay, there is a speculative news circulating among the industries that Reliance is planning to expand their operation in next 6 years, 6 months. Okay, fundamentals भी चेंज होंगे, ओके। जब रिलायंस बढ़ेगा, रिलायंस अपने अपने पीएनएल डिस्क्लोज करेगा, तब फंडामेंटल्स पे अफेक्ट होगा, पी रेशियोज पे अफेक्ट होगा, पैट पे अफेक्ट होगा, ईबीटी एंड ऑल दोज रेशियोज पे अफेक्ट होगा, ओके, होगा। बट पहले क्या दिखेगा? हमें टेक्निकल में दिखेगा। और एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, मुझे क्या देखना है? अनलेस एंड अनटिल आपको टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं समझता है, देन ओके, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, यू कुड रिलाई ऑन दैट, यू कुड फाइंड योर वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। बट अगर आपको टेक्निकल नॉलेज समझता है, देन व्हाई यू वांट टू जंप ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड न्यूज? मुझे ये भी देखना है, वो भी देखना है, जी न्यूज भी देखना है, सीएनबीसी आवाज भी देखना है, सब क्यों देखना है भाई? यू, इफ यू नो द टेक्निकल थिंग्स, okay, you're getting the idea that bhav is increasing with volume, bhav increase हो रहा है, volume increase हो रहा है, that's it. There are some reasons, there are some FIIs and DIIs, उनका रीजन होगा, that's why they are increasing. So I hope आपको what I'm trying to say समझ में आ रहा होगा। मेरा बस यही बोलना है कि ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, इट्स काइंड ऑफ एन आर्ट। ये एक ही चीज लेके आप नहीं जा सकते, अगेन टेक्निकल एनालिसिस लेके आप नहीं जा सकते। इट्स नॉट अ कंप्लीट थिंग, बट इट्स अ अलोन कैन गिव यू द सेंस ऑफ एंड पुट यू इन द प्रॉफिटेबिलिटी। फंडामेंटल एनालिसिस एंड न्यूज आर ग्रेट, बट मुझे, अगर आप मुझे ये मानना है कि अगर आपको किसी एक चीज पे फोकस करना है, तो यू शुड पुट योर फोकस ऑन द प्राइस एंड वॉल्यूम अलॉन्ग विद दैट, not the chaos around it. Thank you so much, and I will come up with the psychological videos and analysis videos in the upcoming series. Thank you.